Hello, good morning, students. Today we will start from page number 86 और बीच में बिल्कुल ये कहता है ना, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री on the scene with the zing zang sound of his specially made bamboo staff. अब यहाँ पर कहता है कि जैसे कल तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वह आते जाते टाइम पर अपने बांस को खनखनाने की आवाज़ करता था, उससे बजाता था गली में आते टाइम पर। अब ये कहता है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग। बेकर उसका संगीतमय जो आने जाने का जो स्पेशल बांस से बना हुआ उससे जिंग जैंग की आवाज़ करता था। या बेकर जब आता था तो उस बांस की जो जिंग जैंग की जो आवाज़ आती थी वो एक संगीत की तरह सुनाई पड़ती थी। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ, जो कि वह विशेष तौर पर बांस के डंडे से बनी हुई थी। वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने सिर के ऊपर उस टोकरी को सहारा देता है। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ में वो बांस की लकड़ी लिए हुए जो कि ज़मीन के ऊपर उसको पटकता रहता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह घर की औरतों को सुबह के नमस्कार कहता। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और फिर अपनी टोकरी को उस खड़े बांस के ऊपर रख देता था। वी किड्स वुड बी पोस्ड एसाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक, और कहता है कि हम जो बच्चे थे वो मानने वाले नहीं थे। ठीक है, वी किड्स हम बच्चे, वुड बी पोस्ड असाइड एक तरफ भगा दिया जाता था, विद अ मिल्ड रिब्यूक एक हल्की डांट फटकार के साथ। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और उसके बाद लॉज मतलब रोटियां डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, नौकरों को फिर रोटियां दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हमें नहीं, कहता है कि उनको दे दी जाती नौकरों को, पर हमें नहीं दी जाती थी, या हम इस बात पर मानने वाले नहीं थे। कहता है कि वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या हम किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते, और द पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। कहता है कि या तो किसी बेंच पे या किसी मतलब पारपेट हो जाए टूटी फूटी दीवार, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झाँक कर देखते हम समहाउ जैसे तैसे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स, और मैं आज भी उन रोटियों की वो विशेष महक याद कर सकता हूँ। फ्रेगरेंस होता है स्मेल, महक, मधुर महक। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंजल्स फॉर द चिल्ड्रन, कहता है कि बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियाँ। ठीक है, ये तब काफ़ी प्रसिद्ध होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और कहता है कि तब हम न तो अपना मुंह ठीक से साफ करते थे और न ही दांतों को टूथब्रश इत्यादि करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें। कहता है कि वाई शुड वी, हम क्यों करें। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, और कहता है कि उनमें से टूथब्रश करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता। Who would take the trouble, कौन परेशानी उठाता। वो प्लकिंग, प्लक होता है तोड़ना, द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, दातुन करने के लिए आम के पत्तों को तोड़ने की हिम्मत कौन जुटाता है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और कहता है कि आखिर यह क्यों ज़रूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। कहता है कि हॉट टी वुड वॉश, गर्म चाय उनको साफ़ कर देती, धो देती। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार गर्म चाय सब चीज़ों को धोकर साफ़ कर देती है। तो कहता है कि ऑथर कहता है कि जब
शेर अपने दांतों को बाघ अपने दांतों को ब्रश नहीं करते कभी भी, तो हम क्यों करें। उसके बाद अगेन अगला पेज है, कहता है कि मैरिजेज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। और कहता है कि शादी के जो बिना मीठे जो ब्रेड होते थे उनको जिन्हें बोल कहा जाता था, वो शादी में मतलब उपहार देना ज़रूरी थे, उनके बगैर अर्थहीन माना जाता था। जस्ट एज आ पार्टी, जिस तरीके से कोई पार्टी होती है, और आ फीस्ट लॉसेस, या फिर कोई जो भोज होता है, लॉसेस इट्स चार्म, वह अपना आकर्षण खो देता है, विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के। ठीक है, जिस तरीके से कोई पार्टी या कोई भोज जो होता है वो बिना रोटी के अपना आकर्षण खो देता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सम हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहता है कि ये दिखाने के लिए है कि एक बेकर गांव के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और कहता है कि घर की जो औरतें होती हैं वो अपनी बेटी की इंगेजमेंट होता है, सगाई, अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर मतलब सैंडविच तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और कहता है कि केक और बोलिनहास क्रिसमस के और अन्य त्योहारों के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Thus इस प्रकार से the presence of the baker's furnace, कहता है कि इस प्रकार से बेकर की भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज गाँव में जो एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो अत्यंत ही ज़रूरी मानी जाती है। उसके बाद कहता है द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड आ पिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। और कहता है कि द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, जो उन दिनों ब्रेड बेचने वाले या बेकर जो होते थे उनके पास एक विशेष ड्रेस होती थी नॉन एज कबाई, जिसको कि कबाई नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। और कहता है कि यह सिंगल पीस की बनी हुई एक लंबी फ्रॉक से होती थी जो लगभग डाउन टू द नीज, घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में भी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमने ये केक बेचने वालों को एक यानी कमीज और ट्राउज़र पहने हुए देखा, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। कहता है कि जो आज किसी शॉर्टर मतलब होता है निक्कर, किसी निक्कर से थोड़े से और अधिक लंबे होते थे। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर्स आ हाफ पेंट, आज भी जो कोई आधी पैंट यानी कि जो जैसे कि निकर या कैपरी वगैरह जो पहनते हैं, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने के थोड़ी सी नीचे तक जाती है, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस लाइक अ पडेर, वो उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाती है जैसे कि वो पडेर की तरह कोई पोशाक या ड्रेस पहने हुए हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर जो होता था वो महीने के आखिरी के दिन अपना बिल इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और कहता है कि जो महीने का हिसाब किताब होता था उसको वह पेंसिल से किसी दीवार के ऊपर लिख जाते थे। बेकर वॉज इंडीड आ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, और वास्तव में ही बेकिंग करने का जो धंधा था वो फ़ायदेमंद था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, केक बेचने वाले और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स, वह, उसका परिवार और उसके नौकर सदा खुश और समृद्ध दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी ऑन टू दिस, और कहता है कि उनका मोटा शरीर इस बात का सीधा उदाहरण था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एंड
पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक, कहता है कि आज भी कोई कटहल के जैसा मोटा दिखता है, तो कहता है कि इज फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो कहता है कि उसके जैसा मोटा दिखाई पड़ना उसकी तुलना बेकर से की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।